हाँ तो गाइस कैसे हो, सब ठीक होंगी, ये ऐसा करते हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। कई विद्यार्थियों का जो है सवाल था इसको लेकर के। ठीक है, रीट को कट ऑफ तो बताएंगे, लेकिन इसमें कट ऑफ हम जो है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, पेपर के अकॉर्डिंग जो है इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, पहली बात तो जो है जो भी विद्यार्थी देखते हैं तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक किए बिना आप जो हैं, ठीक है, इस वीडियो को देखते हैं तो आपको लाइक करना है। देखो हम यहाँ पर बात करेंगे, आज जो बात करेंगे इसमें कट ऑफ लेवल 1 की और लेवल 2 दोनों की ही जो है एनालिसिस करेंगे और पर सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। वीडियो से ज़्यादा न बने बड़ा, इसलिए हम जल्दी बात कर लेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो है पेपर का काफ़ी कुछ डिफरेंस हुआ था और पोस्ट का डिफरेंस था। पोस्ट का डिफरेंस नहीं था जितना पेपर का डिफरेंस था, जो कि मैंने देखा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि L1 और L2 का पेपर के अंदर फ़र्क था। फिर L1 में भी सामान्य और संस्कृत का भी फ़र्क था और इसमें सब्जेक्ट वाइज बहुत कुछ फ़र्क आया है। तो कौन से फ़र्क थे वो उस पर हम बात करेंगे और इसके बाद में मैं आपको एक, ठीक है, एक सटीक कट ऑफ बताने की कोशिश करता हूँ जो लगभग वहाँ आकर के रुकने की कोशिश करेंगे। देखो हम पहले बात करेंगे रीट 2024 में लेवल 1 की साथियों। देखो लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 जो है, ये लेवल 1 में 2 पेपर हुए थे। एक तो संस्कृत वाला हुआ था, एक सामान्य शिक्षा वाला हुआ था। जिसकी संस्कृत लैंग्वेज थी उनके लिए पेपर अलग हुआ था और सामान्य वालों का सबका सब सामान्य में हुआ था। ठीक है, आप समझते होंगे ये पेपर 2 हुए थे। इसमें जो ये सामान्य वाला पेपर था वो तगड़ा था। पहली बात तो ये पकड़ लीजिए, आप किसी भ्रम में मत रहिएगा कि इस पेपर के मुताबिक, यानी संस्कृत के जो जीके आया था, संस्कृत के इसके सब्जेक्ट का कैसा पेपर आया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो जीके पूछा गया उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया जा सकता था। भले ही वो पैटर्न सेंस था, लेकिन इतना पैटर्न सेंस नहीं था, इसमें आप किए जा सकते थे। और इसका पेपर इसकी तुलना में, ठीक है, 30% तक हार्ड समझा जा सकता है, जो कि आपको कट ऑफ बताएगी। मैं नहीं बताऊंगा, आगामी जो कट ऑफ आएगी, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपको बता देगा। तो इसमें जो हम 90 की बात कर रहे हैं या 85 की बात कर रहे हैं, तो संस्कृत जो वाला, इसमें यदि कोई स्टूडेंट अच्छा पढ़ा हुआ है, ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, तो वो राजस्थान जीके के लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुका होगा, जीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुका होगा, मुझे ऐसे ही लगता है। और अपने सब्जेक्ट में यदि माहिर होगा तो ये 100+ कट ऑफ ले जाएगा, ये बात निश्चित है। इसकी कट ऑफ 100+ ही रहनी है संस्कृत पेपर की। और लेवल 1 में जो है, लेवल 1 में जो सामान्य पेपर था वो काफ़ी हार्ड और हार्ड पेपर था साथियों। आप माने न माने उससे मुझे कोई लेना नहीं है, लेकिन ये कट ऑफ काफ़ी नीचे गिरने वाली है। 85 तक सिलेक्शन श्योर हैं और 90 तक जो है सिलेक्शन होना तय है। दोनों बातें होगी, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। अब बात करते हैं L2 की, लेवल 2 की। लेवल 2 की बात करेंगे, लेवल 2 की बात करेंगे। लेवल 2 का पेपर जो है अपेक्षाकृत L1 की अपेक्षा काफ़ी सरल था। आप कहेंगे काफ़ी मतलब सरल कैसे था? अरे सरल ही नहीं था, बल्कि उसे किया जा सकता था। भाई सरल तो कोई होता नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन उसे किया जा सकता था। हर सब्जेक्ट के पेपर को किया जा सकता था। सोशल साइंस का जो पेपर है इसको छोड़ करके संस्कृत का हो, हिंदी का हो, विज्ञान का, गणित का हो, इन पेपर के प्रश्नों को किया जा सकता था। जहाँ तक कि इंग्लिश जो लिखा हुआ है उसके अंदर भी जीके बेस पर मैं हम बात करेंगे भाई, दूसरी बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि सोशल साइंस का पेपर देखा जाए, सामाजिक विज्ञान का पेपर देखा जाए तो इसकी कट ऑफ कम रहने का अनुमान है, 95+। अच्छा सॉरी, ये अक्सर L2 L1 से काफ़ी सरल पेपर बने थे, काफ़ी सरल बने थे, मतलब इसे किया जा सकता था, 100% किया जा सकता था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसका 100+ लिख सकता हूँ। इसके अंदर कोई छात्र करा होगा 105 से अधिक लिख सकता हूँ, यह आपको मानना ही होगा। हिंदी का पेपर जो है इसको मैं 115 से प्लस ही मानूंगा और इसके पेपर को भी मैं 115+ ही मानूंगा। आप माने न माने ये ही कट ऑफ रहनी अनुमान है, क्योंकि इसके पेपर और L1 के पेपर में काफ़ी भेदोभेद था। पेपर 1 में L1 के जो पेपर है उसे किया नहीं जा सकता था, जबकि इनके पेपर के जो जीके थे उन्हें आराम से किए जा सकते थे। सामाजिक विज्ञान को छोड़ा जाए तो पेपर आप देख लेना, हिंदी का पेपर उठाना, इंग्लिश का पेपर उठाना, विज्ञान का पेपर, संस्कृत का पेपर उठाना और L1 का संस्कृत का पेपर उठाना, जिससे पेपर किया जा सकता था आरामदायक रूप से। उस पेपर को अटेम्प्ट किया जा सकता था और सही भी किया जा सकता था। लेकिन L1 का जो सामान्य जो पेपर हुआ उसे अटेम्प्ट ही नहीं किया जा सकता था। उसके क्वेश्चंस, ठीक है, गलत होने की भी प्रबल संभावना उसमें हर प्रश्न में जो है देखने को मिली थी। तो इस आधार पर जो आपको कट ऑफ बताइए इसके आसपास ही निश्चित समझिए और आगामी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट साथियों। कैसा लगा? अच्छा लगा जरूर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथियों से जोड़ना है, साथियों को शेयर करना है। ऑल द बेस्ट साथियों। लाइक किए बिना मत जाना, बस इतना आपसे
आपकी रिक्वेस्ट है, क्योंकि लाइक किए बिना आप जाते हो हमें अच्छी जानकारी देते हैं। मैंने भी पेपर एनालिसिस किए तब आपको ये बात बताइए। ऑल द बेस्ट साथियों, कैसे हो, सब ठीक होंगे, यही हमारी आशा रहेगी और आपकी आकांक्षा रहेगी, तो आप ज़रूर बनाएंगे। ऑल द बेस्ट।